ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ एक टूल नहीं है जिसके भरोसे पर हम पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर सके, और हमें यह भी चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी भी कितना भरोसे के लायक है वो भी हमें पता नहीं होता है। तो इसका यह मतलब है कि कुछ अलग भी मेजर्स या अलग एनालिसिस टूल हमें चाहिए, और उसके लिए हमने एक टूल पढ़ा, मतलब उसका बैकग्राउंड लिया, और वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और डिस्टेंस का एवरेज मतलब डिस्पर्जन। और ये डिस्टेंस का एवरेज से हमें पता चलेगा कि हर ऑब्जर्वेशन एवरेज वैल्यू से ऑन एन एवरेज कितने डिस्टेंस पर है, या उसका स्कैटरनेस कितना है, कितना फैला हुआ है। ज्यादा फैला हुआ होगा तो वो डिस्पर्जन ज्यादा बताएगा, कम स्कैटरनेस होगी तो डिस्पर्जन कम होगा, और डिस्पर्जन से हम जज कर पाएंगे कि ये एवरेज पर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। और जितना ज्यादा डिस्पर्जन उतना कम रिलायबिलिटी एवरेज की, और जितना डिस्पर्जन कम होगा उतनी एवरेज की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। जीरो डिस्पर्जन है तो एवरेज 100% रिलायबल होगा। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी, और डिस्पर्जन को सेकेंड ऑर्डर एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा था। अब आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई, डिस्पर्जन की ज़रूरत है, डिस्पर्जन पढ़ना भी पड़ेगा, डिस्पर्जन भी अल्टीमेटली एवरेज ही है। तो क्या डिस्पर्जन में भी वही मेजर होंगे जो एवरेज के मेजर है या सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर है? नहीं, काम हम वो करने वाले हैं, लेकिन डिस्पर्जन के जो मेजर्स है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हमने पढ़े थे मीन मीडियन मोड, ऐसे डिस्पर्जन के भी मेजर्स है। और वो जो मेजर्स है, ठीक है, वो आज हम देखेंगे कि कौन से मेजर्स है। लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये डिस्पर्जन के जो मेजर्स है, मेन मेजर्स, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा है रिलेटिव मेजर्स। मतलब डिस्पर्जन को जज करने के लिए कितना डिस्पर्जन है, ज्यादा है, कम है, वो मेजर करने के लिए हमें डिस्पर्जन के भी मेजर्स निकालने पड़ेंगे। मतलब और जो अलग अलग अप्रोच से हम ये काम कर सकते हैं, वो अलग अलग अप्रोच, इसको हम मेजर्स बोलते हैं। और वो मेजर्स जो है उसको भी हमने दो कैटेगरी में यहां पर डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी है एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरी कैटेगरी है रिलेटिव मेजर। अब पॉइंट ये है कि सर ये एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है। बाद में वो कौन से मेजर्स है वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मेजर्स जो है एब्सोल्यूट या रिलेटिव, उसका मतलब क्या है। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर में एक तो चीज बहुत क्लियर है कि मेजर जो है उससे हम डिस्पर्जन कितना है वो जज करना चाहते हैं। तो ज्यादा है, कम है, डिस्पर्जन कितना है या नहीं है, वो है तो कितना है, वो जो काम है वो एब्सोल्यूट से पता चल जाएगा। और रिलेटिव जो है वो एक सेट ऑफ डेटा और दूसरे सेट ऑफ डेटा में जो डिस्पर्जन है, वो डिस्पर्जन में से किसमें ज्यादा डिस्पर्जन है, किसमें कम डिस्पर्जन है, कितना नहीं, कंपेरेटिवली किसमें ज्यादा किसमें कम, वो जज करना हो तो रिलेटिव से जा सकते हैं। हो सकता है उतना क्लियरली समझ में ना आए, लेकिन ऐसा करते हैं, मैंने बोला था कि एग्जांपल लेके बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सिर्फ एब्सोल्यूट रिलेटिव को समझने के लिए मेजर के एग्जांपल अभी मैं नहीं दे सकता। देखते हैं, समझो कि एग्जाम में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। अब रूल बनाया गया है कि 100 में से पास होने के लिए कम से कम 40 मार्क लाने हैं, पासिंग 40 मार्क्स।
तो एक चीज क्लियर है कि जो स्टूडेंट 40 या उससे ज्यादा मार्क्स लाएगा वो पास हो जाएगा, 40 से कम हुआ तो वो फेल हो जाएगा। अब स्टूडेंट के सिर्फ मैं मार्क्स जज कर रहा हूं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है कि 45 आया या 50 आया या 70 आया 80 आया तो क्लियर हो गया कि ये सब स्टूडेंट पास है। 32 आया, 28 आया, 29 हुआ, 10 हुआ, ये सब स्टूडेंट फेल है क्योंकि ये 40 से कम मार्क्स वाले, 40 से ज्यादा मार्क्स वाले। तो स्टूडेंट के सिर्फ मार्क्स के हिसाब से मैं जजमेंट ले रहा हूं कि भाई ये सभी के हिसाब से एब्सोल्युटली ये स्टूडेंट डफर है, एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट है क्योंकि वो पासिंग क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इनमें भी एब्सोल्यूट सेंस में ये स्टूडेंट फेल, एब्सोल्यूट सेंस में ये स्टूडेंट पास। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पास वाले जो पास है वो सब इक्वल नॉलेज वाले हैं, किसी के 45 है, किसी के 50 है, किसी के 70, किसी के 80 है। फेल हुए वो भी बिल्कुल डफर है, बराबर है एब्सोल्युटली, लेकिन कंपैरेटिवली इनमें ये थोड़ा ज्यादा होशियार है, ये उससे कम है, और ये बहुत ही डफर है इनके रेफरेंस में। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के बेस पर बात कर रहा हूं तो वो एब्सोल्यूट है, लेकिन वैल्यू को कंपेयर करके बात कर रहा हूं तो वो रिलेटिव है। तो ये रिलेटिवली ये ज्यादा इंटेलिजेंट है इससे। वैसे है तो दोनों इंटेलिजेंट क्योंकि दोनों ने पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन ये रिलेटिवली ज्यादा, रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो जब आप डिस्पर्जन को, एक सेट को दूसरे, एब्सोल्युटली डिस्पर्जन है या नहीं है वो बराबर है, लेकिन एक सेट में ज्यादा है या एक सेट में कम, ऐसा कंपेयर करना हो तो किस में ज्यादा किस में कम, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मेजर से कंपेयर किया जा सकता है। तो सर ये तो वही फिगर हुई ना, आप 45 50 को कंपेयर करो तो पता चल ही जाएगा ना, उसके लिए दूसरा मेजर बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, यहां इसलिए ये पॉसिबल हुआ कि ये सभी वैल्यूज जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट है उनका, वो है मार्क्स, और ये एक ही सेट ऑफ डेटा है तो कंपैरिजन इजीली हो गया है। लेकिन दो अलग अलग एग्जाम है, कोई 200 मार्क की एग्जाम हुई है, कोई 100 मार्क्स की एग्जाम हुई है, तो किसी के 200 में से 90 आए हैं और किसी के 100 में से 85 आया है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 90 वाला इंटेलिजेंट और 85 वाला कम इंटेलिजेंट, क्योंकि उसका बेस जो है वो अलग था। एक का 200 में से 90 है और एक का 100 में से 85 है। सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू से हम जज नहीं करते कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक का बेस वैल्यू जो था, वो जो कंपैरिजन का पॉइंट था वही अलग था। हाँ, लेकिन मैं एक काम करूं कि 200 में से 90 हुए, इसका मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 45%, और 100 में से 85 हुआ तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 85%। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, हाँ भाई ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाए तो ये 90 थी और ये 85 थी, लेकिन रिलेटिव वैल्यू अलग हो गई, रिलेटिव वैल्यू ये 45 हो गई, ये 85 की। कंपेयर करना हो तो बेस पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ये दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ये एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये रिलेटिव बन गई क्योंकि हमने इसको ऐसे रेफरेंस में, कॉमन रेफरेंस में पहले रख दिया कि दोनों को 100 के रेफरेंस में रख दो, अब क्या हो रहा है वो देखो, तो कंपैरिजन हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि डिस्पर्जन का काम जो है वो सिर्फ एवरेज से हर वैल्यू का डिस्टेंस कितना है और उसका एवरेज निकाल दो, उससे काम खत्म नहीं होगा। उससे तो ये पता चलेगा कि एवरेज की रिलायबिलिटी कितनी है, लेकिन ऐसे दो सेट ऑफ डेटा है तो दोनों में से कौन सा एवरेज ज्यादा रिलायबल और कौन सा कम है, ऐसा कंपैरिजन करना हो तो इससे काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि डिस्पर्जन की वैल्यू के दो सेट के यूनिट्स ही अलग अलग हो। मान के चलो कि स्टूडेंट्स के वेट का एक डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टूडेंट की हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है। वेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसकी एवरेज वैल्यू भी केजी में होगी क्योंकि डेटा केजी में है,
और ये एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन के डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे तो वो भी केजी में आएगा। मान के चलो डिस्पर्जन भी आया 3 केजी, मतलब एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज 3 केजी के डिफरेंस पर है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो कि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका डिस्पर्जन का वैल्यू आया मान के चलो 3 केजी। अभी हमने मेजर्स पढ़े नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे ये निकाला जाता है। लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे हम समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हाइट का है और हाइट में पता चला कि एवरेज वैल्यू जो है हाइट की वो 5.2 फीट है, मान के चले 5 फीट एंड 3 इंचेस है, ऐसा मान के चले। 0.5 फीट पे 5.3 नहीं बोल रहा हूं, 5 फीट एंड 3 इंचेस है, ऐसा मान के चलते हैं एवरेज वैल्यू। और फिर हमने डिस्पर्जन चेक किया कि ए एवरेज से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस कितना है, तो पता चला कि ऑलमोस्ट हाफ फीट का डिस्टेंस है। और वहां पता चला कि डिस्पर्जन जो है वो मान के चलो कि 0.5 फीट है। 0.5 फीट मतलब आप सेंटीमीटर में लिखे तो 15 सेंटीमीटर है, ये मान के चलते हैं। चलिए अब 15 सेंटीमीटर और 3 केजी किसका डिस्पर्जन ज्यादा है, 3 और 15? तो ये इसमें कम है, इसमें ज्यादा, कैसा मैं बोल सकता हूं सर? ये तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये 3 केजी को मैं 15 सेंटीमीटर के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूं? केजी और सेंटीमीटर कंपेरेबल है ही नहीं। ठीक है, एप्पल और ऑरेंज इसका कंपैरिजन करना है, ऐसा बात हो गई है। तो सर एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ होता है, ऑरेंज का कंपैरिजन ऑरेंज के साथ होता है। एप्पल और ऑरेंज एक दूसरे के साथ थोड़ी कंपेरेबल है, नहीं है। जैसे कि ये डिस्पर्जन 3 केजी है, ये डिस्पर्जन 15 सेंटीमीटर है, तो 3 केजी मतलब कम है, ऐसा थोड़ी बोल सकते। इसको ग्राम में कर दे तो 3000 ग्राम, तो ये बढ़ गया, तो 3000, अच्छा तो ये ग्रेटर, ये 15 कम, तो यहां डिस्पर्जन कम है, यहां ज्यादा है। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि कंपैरिजन मतलब मैंने बोला ना, सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर से 3 फीट एंड 15 सेंटीमीटर सॉरी 3 केजी एंड 15 सेंटीमीटर, केजी में लिख दो, तो ये कंपेरेबल ही नहीं है। हाँ, मुझे पता चल गया कि इसमें डिस्पर्जन है, 3 केजी का डिस्पर्जन है, पता चल गया इसमें डिस्पर्जन है, 15 सेंटीमीटर का डिस्पर्जन है। कितना डिस्पर्जन है वो पता चलेगा, लेकिन ये दोनों सेट में किसमें ज्यादा किसमें कम ये पता ही नहीं चल सकता एब्सोल्यूट फिगर से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिलेटिव फिगर निकालना पड़ता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, वो परसेंटेज पे होता है ज्यादातर, या यूनिट बेस पर। यूनिट बेस मतलब 1 के बेस पर। जैसे मैं बोलूं कि 85% का यूनिट बेस 0.85 है, मतलब 1 के बेस पर मैं रखूं तो 1 रुपये में 85 पैसा, ऐसा मान के चलो। 100 में भी 100 रुपये में 85 रुपया, 85 रुपीज, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं यूनिट बेस पर सपोज रखूं तो ये 0.85 है, ये 0.45% यूनिट बेस पर 0.45 है। हाँ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इंटू 100 कर देते हैं, और परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो यूनिट बेस पर, या तो यूनिट बेस पर या तो परसेंटेज बेस पर आप एक्सप्रेस करो, जिसमें यूनिट मतलब 1 के बेस पर या परसेंटेज के बेस पर आप प्रेजेंट करो, लेकिन जिसमें केजी सेंटीमीटर ऐसा कोई मेजरमेंट यूनिट होता नहीं है। और जब आप उसको ऐसी पैटर्न से प्रेजेंट कर सकते हो तो आप कंपेयर भी कर पाओगे। तो इतना चीज क्लियर हो जाना चाहिए इसके डिस्कशन के बाद, एग्जाम्पल लेने के बाद, कि मार्क्स का भी एग्जाम्पल लिया, वेट और हाइट का भी एग्जाम्पल लिया, तो एक चीज क्लियर है कि डिस्पर्जन के मेजर्स क्यों 2 कैटेगरी में पहले तो डिवाइड हुए हैं, इसका लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर का जो काम है वो रिलेटिव मेजर का काम नहीं है, और जो रिलेटिव मेजर का काम है वो एब्सोल्यूट का नहीं है।
तो हमारे पर्पस के हिसाब से हमें कभी एब्सोल्यूट मेजर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी रिलेटिव मेजर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा में डिस्पर्जन है या नहीं है, और है तो कितना है, तो वो हम इजीली एब्सोल्यूट मेजर से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा में जो डिस्पर्जन है उसके कंपैरिजन में सम अदर सेट ऑफ डेटा में जो डिस्पर्जन है वो ज़्यादा है या कम है, एक के रेफरेंस में दूसरा हम कंपेयर करें और दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्पर्स सीरीज है, कौन कम डिस्पर्स सीरीज है, किसके एवरेज पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, किस पर हम कम भरोसा कर सकते हैं, एक दूसरे के रेफरेंस में, एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो हम रिलेटिव मेजर का यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि इतना डिस्कशन के बाद एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है वो आपको पता चल गया होगा, और उसके बेस पर मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ एज अ नोट कि एब्सोल्यूट measures give idea of existence and extent of dispersion but we cannot judge which series of data is having more, इसको मैं यहाँ फुल स्टॉप कर दूँ, ये नया पॉइंट ले लेते हैं। इन रिलेशन टू अदर सीरीज के लिए सेट ले लेते हैं, अदर सेट ऑफ डेटा by absolute measure। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर, एब्सोल्यूट मेजर्स गिव आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन है या नहीं है, और है तो कितना है, हाउ मच डिस्पर्जन इज देयर, ये क्वेश्चन का आंसर ये देगा। बट we cannot judge which set of data is having more dispersion in relation to other set of data। एक के कंपैरिजन में दूसरा देखे बाय एब्सोल्यूट मेजर, ये हम जज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिलेटिव मेजर चाहिए। तो रिलेटिव मेजर्स are available for judging comparative dispersion। कंपैरेटिव, एक दूसरे के रेफरेंस में, एक दूसरे के कंपैरिजन में किसमें ज्यादा डिस्पर्जन है, किसमें कम, ये हम रिलेटिव मेजर से काम कर सकते हैं। मतलब आपको कंपेयर करना हो तो रिलेटिव मेजर। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर्स आर नॉट यूनिट फ्री मेजर्स। हमने देखा था कि वो हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो हमने देखा कि 15 सेंटीमीटर उसका डिस्पर्जन है।
वेट का डिस्ट्रीब्यूशन था तो 3 kg डिस्पर्जन है। इसका मतलब डिस्पर्जन जो है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर जो है वो फ्री फ्रॉम यूनिट नहीं है, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा रहेगा। तो इट इज नॉट यूनिट फ्री मेजर्स। यूनिट फ्री मेजर मतलब यूनिट हमेशा रहता है, लेकिन जब उसको मैं रिलेटिव में कंपेयर करूं तो कोई यूनिट ही नहीं होता, यूनिट निकल जाता है, या तो वो परसेंटेज में होता है या 1 के बेस पर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव मेजर्स आर यूनिट फ्री मेजर्स। और यूनिट ही नहीं है, अलग अलग यूनिट को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऑरेंज इसको एप्पल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ही अलग अलग यूनिट होगा, इसी वजह से तो एब्सोल्यूट मेजर कंपेरेबल नहीं है, और यूनिट नहीं होने की वजह से ही रिलेटिव मेजर कंपेरेटिव डिस्पर्जन हमें दे सकते हैं और जजमेंट हम ले सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड था। अब कौन से मेजर्स है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड ऐसे 3 मेजर थे, ऐसे डिस्पर्जन में 4 मेजर हम पढ़ेंगे। एक है रेंज, हाँ, लेकिन हर एब्सोल्यूट मेजर का एक रिलेटिव मेजर होता है। मतलब रेंज है तो उसका रिलेटिव मेजर होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ऐसा लिखते हैं उसको। उसी तरीके से दूसरा मेजर है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम QD ऐसा बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म ये है। एक तीसरा मेजर है मीन डेविएशन, जिसको हम बोलेंगे शॉर्टर वर्जन या शॉर्ट फॉर्म इसका MD। और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलेंगे SD। और ये सभी के जैसे रेंज का रिलेटिव मेजर है, ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन का भी रिलेटिव मेजर है, और वो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको CV भी बोलते हैं, शॉर्टर फॉर्म में CV। सर इसके 2 है, वैसे देखा जाए तो ये सभी के 2-2 हो सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ SD जो है उसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। मतलब 1 के बेस पर एक्सप्रेस करें तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, परसेंटेज के बेस पर एक्सप्रेस करें उसी को तो वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है। तो ये सब 1 के बेस पर है, हाँ ये सब 1 के बेस पर है। क्या सर इनको परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन करो तो भी उसके नाम नहीं चेंज होते। यहां नाम चेंज होता है सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में बस। बाकी ये सभी यूनिट बेस पर या परसेंटेज बेस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वही नाम रहता है। यहां 2 नाम हो गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा किया हुआ है, लेकिन ये एक तरीके का आप मान के चलो कि ये परंपरा है और इसको अलग से डिफाइन किया हुआ है। लॉजिकली इसके पीछे ऐसी क्यों परंपरा रही है इसका डिस्कशन कर सकते, लेकिन वो मेजर डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ, क्योंकि जब तक कि मेजर्स नहीं समझेंगे इसका लॉजिक समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये ट्रेडिशन बना है, ये परंपरा है और इस पैटर्न से स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। और कुछ इसके लिए पीछे कोई बड़ा लॉजिक मैं नहीं बता सकता ये स्टेज पर। हाँ, ये क्यों परंपरा रही उसका डिस्कशन हम वो लेवल पे जाके करेंगे जब इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये है मेजर्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर्स कौन से हैं और हर एब्सोल्यूट मेजर का रिलेटिव मेजर क्या है। रिलेटिव मेजर मतलब या तो वो यूनिट बेस पर मतलब 1 के बेस पर, या तो परसेंटेज बेस पर आप उसको एक्सप्रेस करोगे।
और उसके लिए वो कंपेरेबल बन जाता है। तो एब्सोल्यूट मेजर्स जो है वो यूनिट फ्री नहीं है, जबकि रिलेटिव मेजर्स जो है वो यूनिट फ्री है। और एक चीज इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, काफी हैंडी रहेगा, कि कभी भी स्टैटिस्टिक्स में जब तक पढ़ो, आज की बात नहीं है या ये चैप्टर की बात नहीं है, जब तक भी आप स्टैटिस्टिक पढ़ते हो तब तक एक चीज बिल्कुल गारंटी मतलब याद रख के जा सकते हो कि कोई भी मेजर का नाम कोएफिशिएंट है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, वर्ड कोएफिशिएंट जब भी है तो गारंटी मान के चलो कि वो मेजर का कभी भी यूनिट नहीं होगा, वो यूनिट फ्री मेजर ही होगा। जो भी मेजर कोएफिशिएंट से शुरू होता है या वो उसके नाम में कोएफिशिएंट आता है तो गारंटी मान के चलो कि वो यूनिट फ्री मेजर होता है। और जहां जहां कोएफिशिएंट वर्ड नहीं है वो सब यूनिट फ्री है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जहां कोएफिशिएंट वर्ड है वो तो सब यूनिट फ्री है ही, वो गारंटी है। तो ये सब यूनिट फ्री मेजर्स है। और इसके अलावा भी कई सारे आप ऐसे मेजर्स आगे जाके पढ़ने वाले हो जहां कोएफिशिएंट वर्ड आने वाला है, ठीक है। और वहां से आपको पता चल ही जाएगा कि भाई ये यूनिट फ्री मेजर है, जहां जहां कोएफिशिएंट वर्ड है वो सभी यूनिट फ्री मेजर है। तो चलिए भाई, आज का ये सेशन जो है वो अभी हम खत्म ही कर रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, प्रीवियस सेशन का मीनिंग वाला और ये सेशन के ये मेन मेजर्स और नोट्स, ये चीजें आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। और अब हम बोल सकते हैं कि डिस्पर्जन का बेसिक बैकग्राउंड, डिस्पर्जन क्या है, उसका मीनिंग और उसके कौन से मेजर्स हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया। उसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो कैटेगरी होती है, क्यों ये कैटेगरी होती है वो भी हमने समझ लिया, और वो कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से मेजर्स है वो भी देख लिया, और कौन सा मेजर का कौन सा रिलेटिव मेजर है वो सब ये आज के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है। मुझे लगता है बहुत हो चुका। इसके बाद वाले सेशन में हम 1 बाय 1 हर मेजर को पढ़ेंगे और उसका कैलकुलेशन भी करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये सेशन अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।